नमस्कार दोस्तों। कोई भी बच्चा जन्म से ही निकम्मा और बुरा नहीं होता। उसको निकम्मा और हठी और अनेक ऐसे विचार पनपाने में इस समाज का योगदान, इस समाज के ही लोग होते हैं। हम छोटे पे जिस तरीके से बच्चे को सीख देते हैं, उसी आधार पे अगर वो सीख हमेशा हमेशा तक चलती रहे तो बच्चा कभी भी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं और अपने जीवन में कामयाबी पाने में सफल रहेगा। हम पहले तो बच्चे को ऐसी सीख देते हैं जिससे उसके अंदर अच्छे विचार बिल्कुल अच्छे तरीके से पनपने लगते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, उसमें ऐसे विचारों का समावेश करने लगते हैं जिससे बच्चा अपने अच्छे कामों को भूलकर, अच्छी आदतों को भूलकर बुरी आदतों को अपनाने लगता है। अब वो बुरी आदतें क्या है? बुरी आदतें हैं, छोटे पे बच्चे को हमने ये सिखाया था कि बच्चे यानी आपको सबसे नमस्कार, राम राम, पैर छूए। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, तो वो बच्चा उसी आधार पे सबके पैर छूता है, सबसे राम राम नमस्ते करता है। और जैसे ही और बड़ा होता है बच्चा, तब एक दिन उसके पिताजी या उसके घर वाले देखते हैं कि वो बच्चा ऐसे व्यक्ति के पैर छू रहा है जो गरीब है। तो उसके माँ बाप को ये बात बहुत बुरी लगती है और फिर उसके माँ बाप उस बच्चे को ये बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके यानी बच्चे के मन में द्वंद्वात्मक बातें पनप जाती हैं। इससे बच्चा भ्रम में पड़ जाता है, ना फिर उसको अच्छे की समझ रहती है और ना बुरा। तो अब यहाँ पर उसको इस बात को तय करना है कि उसका लाभ किस चीज़ में है। कि जो हमारे माता पिता ने जो सिखाया वो क्या हमारे बचपन तक ही सीमित था या फिर इसको आगे बढ़ाते रहना सही था। तो यहाँ पर बात बिल्कुल गलत है कि माँ बाप केवल बचपन तक ही उस बच्चे को ऐसी शिक्षा देना चाह रहे थे, आगे उसका कोई वास्ता नहीं। और यहाँ तक छोटे पे बच्चे को अच्छे काम, सच्चाई से वाकिफ कराया जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता जाता है बच्चे झूठ के शिकार होते जाते हैं। कैसे? अब कोई पिता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उससे अपना उधारी लेने आया। बच्चा किसको जानता है? सच को। पिता घर में बैठा है और बच्चा बाहर खेल रहा है। उसने यानी जो व्यक्ति उधारी लेने आया है उसने बोला, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? तो बच्चा बता देता है कि हैं। तो उस दिन तो वो पकड़ जाते हैं। जैसे ही अब जो पिता है उस बच्चे को समझाता है कि तुम्हें मना कर देना, अगर अब की जब आए, अगर मैं घर पर हूँ तो ये कह देना कि पिताजी घर पे नहीं। तो ये सोचने लगता है पिताजी ने मुझे कुछ दिन पहले तो सच की सीख दी थी, लेकिन आज वे अपने लिए ही झूठ बुलवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो वो सीधा सा मतलब फिर खुद से निकालने लगता है कि पिताजी भी स्वार्थ के लिए ही सच और झूठ बुलवाना चाहते हैं। तो बच्चा भी इसी कदर अपने झूठ और सच को अपने अंदर बना लेते हैं और झूठ के शिकार हो जाते हैं, या फिर झूठ दिन पर दिन बोलते रहते हैं और फिर सच से उनका कोई वास्ता नहीं होता। वैसे ही घमंडी बन जाते हैं, ऐसे ही अपने स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने तोड़ने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। और तो और वे अपने माँ बाप को भी अपने मतलब के लिए गलत सलत बोल सकते हैं या बोल देते हैं। तो ये किसकी कमी है? ये सब कमी हमारे माँ बाप की है या फिर
पिता उस पिता की है जो बच्चे को पहले सच्ची और अच्छी सीख देना चाह रहा था। जब स्वार्थ की बात आई तो उसने केवल झूठ ही झूठ सिखाया। तो मेरे दोस्तों, इसमें बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। ये समाज ही इन बच्चों को बिगाड़ देती है और ये समाज ही उन बच्चों के जीवन में अंधकार ला देती है और ये समाज के लोग ही उन अगर ये बच्चे इसी आधार पे, सच्चाई के आधार पे चलते रहते तो समाज में आज ये समाज स्वर्ण से भी बेहतर होता। ये समाज के लोग एक हीरे से भी महंगे होते।